एक ऐसी मेडिकल टेक्स्ट बुक जिसने पूरी दुनिया की मेडिकल फिलोसॉफी को चैलेंज किया। एक ऐसी टेक्स्ट बुक जिसे डॉक्टर ब्रैडफोर्ड ने बाइबल ऑफ होम्योपैथी कहा। एक ऐसी किताब जिसमें सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि डॉक्टर का मिशन, फिलोसॉफी ऑफ डिजीज, केस टेकिंग, ड्रग प्रूविंग, पोटेंसी और क्योर के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन की बुक की, और आज हम देखेंगे ऑर्गेनॉन वर्ड का सोर्स और उसका मीनिंग। डॉक्टर हनीमैन ने इस बुक को 6 एडिशन में क्यों लिखा, हर एक एडिशन के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बुक का ग्राउंड प्लान यानी स्ट्रक्चर क्या है, और लास्ट में 5 MCQ भी सॉल्व करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सिमिलीमम। और आज हम बात करेंगे ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की बुक की। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि यह टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, जेन्युइनली भी। होम्योपैथी एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, यह सब हम जानते हैं, और ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन इस सिस्टम की मदर टेक्स्ट बुक है। जैसे एलोपैथी हैरिसन या डेविडसन होती है, वैसे ही होम्योपैथी में ऑर्गेनॉन है। लेकिन ऑर्गेनॉन सिर्फ एक टेक्स्ट बुक नहीं है, यह एक फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट है, एक मैनिफेस्टो है जो कहता है ठीक करो मुझे रैपिडली, जेंटली एंड परमानेंटली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये ऑर्गन वर्ड कहाँ से आया। ये वर्ड आया है ग्रीक वर्ड ऑर्गेनम से। ग्रीक मतलब एशियंट ग्रीक लैंग्वेज, जिसमें साइंस और फिलोसॉफी में बहुत पुराने रूट्स होते हैं। इस वर्ड्स के 4 मीनिंग हो सकते हैं: लिटरली वर्क, मेथड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट एंड आर यूज की डेफिनेशन दी हुई है एक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं हम लिटरली वर्क, मतलब एक ऐसी बुक या कलेक्शन जो एजुकेशनल मैटर को एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में कंबाइन करें। सोचिए जैसे एक इंसाइक्लोपीडिया जिसमें कुछ एक सिस्टम में दिया गया हो। ऑर्गेनॉन बिल्कुल वैसा ही है, होम्योपैथी के प्रिंसिपल को एक सिस्टमिक बुक में दिया गया है। देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट, मतलब एक ऐसी जरिया जिससे हम सिस्टमेटिकली सोच सके, लॉजिकल रीजनिंग कर सके। यह सिर्फ एक बुक नहीं है, यह एक थिंकिंग टूल है। जैसे कैलकुलेटर मैथ्स का इंस्ट्रूमेंट है, वैसे ही ऑर्गेनॉन मेडिकल थिंकिंग का इंस्ट्रूमेंट है। देन थर्ड, मेथड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, मतलब एक ऐसी मेथड जो साउंड एक्सपेरिमेंट, क्लियर ऑब्जर्वेशन और फिल्म इन्फ्लुएंस पे बेस्ड हो। ये साइंटिफिक माइंडसेट है। और एक बार फिर से समझते हैं इसे, एक ऐसी मेथड जो साउंड एक्सपेरिमेंट, क्लियर ऑब्जर्वेशन और फिल्म इन्फ्लुएंस पे बेस्ड हो, यह एक साइंटिफिक माइंडसेट है। देन देखते हैं आर ह्यूज की डेफिनेशन। डॉक्टर रिचर्ड ह्यूग्स, एक इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक स्कॉलर, ने लिखा, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ अफेक्टिंग द बेस्ट मैनर सर्टन एंड, मतलब एक ऐसा टूल जो अपना काम सबसे बेहतरीन तरीके से कर सके। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब भी ये सिंबल दिखे, ये एफोरिज्म को डिनोट करता है। यह बहुत एक इंटरेस्टिंग स्लाइड है जिसमें 3 माइंडसेट का मेंशन है। यह एक स्टोरी है इन्फ्लुएंस की, कैसे एक आइडिया एक फिलोसोफर से दूसरे तक पहुंचा और फिर हैनेमैन तक पहुंचा। फर्स्ट है एरिस्टोटल। ये बंदे थे ग्रीक फिलोसोफर, एक ऐसे थिंकर जिन्हें आज भी दुनिया याद करती है। एरिस्टोटल ने पहली बार ऑर्गेनॉन वर्ड यूज़ किया, उस अपने लॉजिकल ट्रेटाइस को कंपाइल करने के लिए। उन्होंने लॉजिक के कलेक्शन को टाइटल दिया ऑर्गेनॉन। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है जिसमें 3 ग्रेट माइंडसेट का मेंशन है। यह एक स्टोरी इन्फ्लुएंस की। यह एक बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड जिसमें 3 ग्रेट माइंडसेट का मेंशन है। यह एक स्टोरी है इन्फ्लुएंस की, कैसे एक आइडिया एक फिलोसोफर से दूसरे फिलोसोफर तक पहुंचा और फिर डॉक्टर हैनेमैन तक। फर्स्ट हम देखते हैं एरिस्टोटल है। ये बंदे थे ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर, एक ऐसे थिंकर जिन्हें दुनिया आज भी याद करती है। एरिस्टोटल ने पहली बार ऑर्गेनॉन वर्ड का यूज़ किया अपने लॉजिकल ट्रेस्टाइज को कंपेल करने के लिए।
उनके लॉजिक के कलेक्शन को टाइटल दिया गया ऑर्गेनॉन। ये अप्रोक्सीमेटली 2400 ईयर्स पहले की बात है। सोचिए इतना पुराना कंसेप्ट। देन आए लॉर्ड फ्रांसिस बेकन। अब ये आए इंग्लिश फिलोसोफर स्टेटमेंट लॉर्ड फ्रांसिस बेकन। ये एरिस्टोटल से बहुत बाद में आए। बेकन ने एक बुक लिखी नोवम ऑर्गेनम, मतलब न्यू ऑर्गेनॉन या न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। ये उनकी फेमस बुक इंस्टेरियो मैग्ना द ग्रेट रेस्टोरेशन का सेकेंड वॉल्यूम था। बेकन का आइडिया था कि पुराना एरिस्टोटल वाला थिंकिंग सिस्टम इनफ नहीं है, हमें एक नए साइंटिफिक मेथड चाहिए। और उन्होंने प्रपोज किया इंडक्टिव रीजनिंग, यानी एक्सपेरिमेंट करो, ऑब्जर्व करो और फिर कंक्लूजन निकालो। ये बिल्कुल सेम अप्रोच है जो मास्टर हैनेमैन ने होम्योपैथी में यूज़ किया। और फाइनली आए डॉक्टर हैनेमैन, जो इन्फ्लुएंस थे बहुत एरिस्टोटल से और लॉर्ड बेकन से। उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी मेडिकल साइंस की मैग्नस ओपस, मतलब सबसे बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट बुक को नाम देना है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। क्या ब्यूटीफुल कनेक्शन है ना। पहले एरिस्टोटल से लॉर्ड फ्रांसिस बेकन और लॉर्ड फ्रांसिस बेकन ने हैनेमैन। एरिस्टोटल ने पहले ऑर्गेनॉन वर्ड दिया, लॉर्ड फ्रांसिस बेकन ने इसको ऑर्गेनॉन वर्ड का यूज़ किया और एक बुक लिखी नोवम ऑर्गेनम। देन हैनेमैन ने दोनों से इन्फ्लुएंस होकर अपनी बुक का नाम रखा ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। ओके, अब समझते हैं ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन एग्जैक्टली है क्या। पहले डेफिनेशन देखते हैं। Organ of Medicine is a book written by Master Samuel Hahnemann containing the principle of homeopathy along with the critical analysis of the different modes of the treatment preventing during his lifetime। सिंपल वर्ड्स में यह एक बुक है होम्योपैथी के प्रिंसिपल की, और साथ में ही उन्होंने क्रिटिसिज्म भी किया जो उस जमाने के अदर ट्रीटमेंट की। उस जमाने के ट्रीटमेंट मीन्स एलोपैथी, एंटीपैथी एंड आइसोपैथी। अब 6 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के। फर्स्ट इज मेडिकल प्रोफेशन को होम्योपैथी के डॉक्ट्राइन और प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट बताना लॉजिकली। देन सेकेंड, फिजिशियन को फंडामेंटल ऑफ मेडिसिन सिखाना जो ऑर्गेनॉन में सिस्टमेटाइज की गई है, कवरिंग द होल फील्ड ऑफ मेडिसिन। देन थर्ड, प्रिवेलिंग सिस्टम की क्रिटिसिज्म करना और होम्योपैथी की सुपेरिटी इस्टेब्लिश करना ओवर एलोपैथी, एंटीपैथी एंड आइसोपैथी। देन फोर्थ, फिजिशियन और पेशेंट के बीच करेक्ट कंप्लीट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना। देन फिफ्थ, ओरिजिनली ये एक प्रोटेस्ट था अगेंस्ट मेटेरियलिज्म ऑफ 19th सेंचुरी मेडिसिन। थिंक अबाउट इट, मतलब 19th सेंचुरी में डॉक्टर सिर्फ फिजिकल या केमिकल मीन्स पे ट्रीट करते थे। डॉक्टर हैनेमैन ने डायनामिक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। देन लास्ट इज एजुकेट द जनरल पेशेंट थ्रू दिस बुक। जनरल पेशेंट को भी एजुकेट करना, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, पब्लिक के लिए भी। एक मिनट के लिए सोचिए दोस्तों, आज भी कितनी रिलेवेंट है ये एम्स। फिजिशियन पेशेंट रिलेशनशिप, होलिस्टिक अप्रोच, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। डॉक्टर हैनेमैन ने यह सब 200 साल पहले ही सोच लिया था। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग बात पे। डॉक्टर हैनेमैन ने ऑर्गेनॉन एक दिन में नहीं लिखी। पहले उन्होंने छोटी छोटी राइटिंग्स पब्लिश की थी जो ऑर्गेनॉन के फाउंडेशन बनी, और उसे ही हम कहते हैं प्रिकर्सर ऑफ ऑर्गेनॉन। ओके, और ये प्रिकर्सर ऑफ ऑर्गेनॉन कौन सी है। 1796 में ऐसे ऑन न्यू प्रिंसिपल फॉर असर्टिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ द ड्रग। देन 1805 में एस्क्यूपिलियस इन बैलेंस। 1805 में मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस ज़्यादातर MCQ में पूछा जाता है, ये 1805 में पब्लिश हुई थी। देन 1808 ऑन द वैल्यू ऑफ स्पेकुलेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। 1809 ऑब्जर्वेशन ऑन द 3 करंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। और फिर आया 1810 में ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का फर्स्ट एडिशन। अब देखते हैं डिफरेंट एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। फर्स्ट एडिशन 1810, फुल टाइटल ऑर्गेनॉन डर रैशनल एंड हेलीकुंड। इसमें एक खास बात थी कि इसमें कोई लेंथी इंट्रोडक्शन नहीं था।
होम्योपैथी ये एंटायर मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए लिखी गई थी, सिर्फ होम्योपैथ्स के लिए नहीं। ये एक इंट्रोडक्टरी इरा था, सबको बताओ, आओ सीखो, ये एक नया सिस्टम है। देन सेकेंड एडिशन 1819 में आया। द टाइटल चेंजेस टू ऑर्गेनोंडर हेलिकुस्ट, लेंथी इंट्रोडक्शन एडेड फॉर रिफ्यूटिंग क्रिटिसिज्म। इस बार लेंथी इंट्रोडक्शन क्यों? क्योंकि क्रिटिक्स ने अटैक किया था फर्स्ट एडिशन पे। हैनेमैन ने इंट्रोडक्शन में उनका जवाब दिया ब्यूटीफुली, इसलिए ये इंट्रोडक्शन पार्ट ऐड हुआ है। याद रखो, इंट्रोडक्शन सेकंड एडिशन में ऐड हुआ है, इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड एडिशन में ऐड हुआ है। देन थर्ड एडिशन 1824 में आया। क्रॉनिक डिजीज की थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड हुई। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। हैनेमैन ने समझा कि कुछ डिजीज सिर्फ एक्यूट नहीं होती, क्रोनिक भी होती है। मियाज़्म थ्योरी यहाँ से बिगिन हुई। फर्दर रिफाइनमेंट इन प्रैक्टिस। देन फोर्थ एडिशन 1829, मोर एफोरिज्म ऑन मियाज़्म एंड क्रोनिक डिजीज एड हुए। एक्सपांडेड फुट नोट्स। हैनेमैन ने अपने पॉइंट्स इलोबरेट कर रहे थे, मियाज़्म थ्योरी और डेवलप हो रही थी। देन फिफ्थ एडिशन 1833 में आया। यह थी डॉक्टर हैनेमैन की लाइफ टाइम में सबसे पॉपुलर एडिशन। जितने भी प्रैक्टिशनर थे इन्हीं की गाइडलाइन भी प्रैक्टिस करते थे। ये डॉक्टर हैनेमैन के पेरिस माइग्रेट होने से पहले पब्लिश हुई थी। पेरिस में डॉक्टर हैनेमैन की इंटरनेशनल फेम बहुत बड़ी थी। बहुत सारे होम्योपैथ आज भी इस फिफ्थ एडिशन को ही फॉलो करते हैं। देन सिक्स एडिशन 1921, डॉक्टर हैनेमैन की मृत्यु 1843 में हुई थी। ये एडिशन पब्लिश हुई थी 1921 में, मतलब 78 ईयर्स आफ्टर, 78 साल बाद ये एडिशन पोस्ट्यूमस पब्लिश हुई। हैनेमैन के पास थी मैन्युस्क्रिप्ट, बाद में फैमिली ने पब्लिश करवाई। इसमें टोटल एफोरिज्म थे 291। सबसे बड़ा नया फीचर इसमें एलएम पोटेंसी इंट्रोड्यूस्ड हुई। ये एक न्यू स्केल ऑफ पोटेंटाइजेशन था जो फिफ्थ एडिशन में नहीं था। ये एडिशन टेक्निकली सबसे अपडेटेड है। अब समझते हैं ऑर्गेनॉन की राइटिंग स्टाइल क्या है और इसका ग्राउंड प्लान क्या है। इसकी राइटिंग स्टाइल एफोरिस्टिक है। एक एफोरिज्म क्या होता है? अ शॉर्टली क्लियरली फ्रेज्ड सेइंग द एम ऑफ विच इज टू कन्वे अ जनरल ट्रूथ। डॉक्टर ब्रैडफोर्ड कॉल्ड ऑर्गेनॉन द बाइबल ऑफ होम्योपैथी। ये कंपैरिजन बिल्कुल एक्यूरेट है। जैसे बाइबल में शॉर्ट वर्सेस होते हैं जो डीप मीनिंग कैरी करते हैं, वैसे ही ऑर्गेनॉन में एफोरिज्म है जिनका डीप मीनिंग होता है। देन ग्राउंड प्लान एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सिक्स्थ एडिशन। ऑर्गेनॉन के दो मेन पार्ट्स हैं, पार्ट वन इंट्रोडक्शन एंड पार्ट सेकेंड ऑर्गेनॉन प्रॉपर। पार्ट वन पूरा इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, रिव्यू ऑफ एलोपैथिक सिस्टम, various प्रेफरेंस ऑफ द डिफरेंट एडिशन, डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथी, हैनेमैन का स्ट्रगल होम्योपैथी को इस्टेब्लिश करने में, फंडामेंटल प्रिंसिपल, लॉ ऑफ सिमिलिया, सिंप्लेक्स, मिनिमम डोज, वाइटल फोर्स, ड्रग प्रूविंग, पोटेंटाइजेशन एंड क्रोनिक डिजीज। देन ऑर्गेनॉन प्रॉपर, ये मेन कंटेंट है और इसके दो सब टाइप हैं, एक है डॉक्टर और थ्योरेटिकल पार्ट और दूसरा है प्रैक्टिकल पार्ट। आइए इनको देखते हैं। डॉक्टर और थ्योरेटिकल पार्ट, एफोरिज्म 1 टू एफोरिज्म 70। एफोरिज्म 1 और एफोरिज्म 2 में फिजिशियंस मिशन एंड आइडियल ऑफ द केयर। एफोरिज्म 3 टू एफोरिज्म 4 रिक्वेस्टेड नॉलेज ऑफ द फिजिशियन। एफोरिज्म 5 टू एफोरिज्म 18 डिजीज एंड वाइटल फोर्स। एफोरिज्म 19 टू एफोरिज्म 21 नॉलेज ऑफ द ड्रग। एफोरिज्म 22 टू एफोरिज्म 27 एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिजीज नॉलेज। Aphorism 28 to 16 knowledge of the selecting the remedy and superiority of the homeopathy. Then aphorism 70 में समरी दी गई है theoretical part की। Then आता है practical part, aphorism 71 से aphorism 291। aphorism 71 में 3 point necessary for care। Then aphorism 72 to 82
classification of disease. Then aphorism 83 to 104, case taking. Aphorism 105 to 145, drug proving. Aphorism 146 to 171, mode of administration of remedies. Aphorism 172 to 263, one-sided disease, mental disease, intermittent fever, diet and regimen. Then aphorism 264 to 285, homeopathic pharmacy and dynamization. Aphorism 286 to 291, therapeutic measures and other than drugs. अब 286 और 291 में क्या क्या आता है? 286 to 287, magnetism and electricity. Then aphorism 288 and 289 में mesmerism, animal magnetism. Then aphorism 290, massage, and aphorism 291 is bath. इंटरेस्टिंग ना, ऑर्गेनॉन में मसाज और बात भी है. डॉक्टर हेमन एक ट्रूली होलिस्टिक फिजिशियन थे. सिर्फ मेडिसिन नहीं, कंप्लीट वेलनेस चाहते थे. दोस्तों एक स्लाइड है जो समराइज करता है ऑर्गेनॉन की सिग्निफिकेंस. 3 ग्रेट माइंड्स ने क्या कहा? डॉक्टर ब्रैडफोर्ड ने कहा द बाइबल ऑफ द होम्योपैथी. देन डॉक्टर केंट ने होम्योपैथी इज एप्लीकेबल टू एवरी क्यूरेबल केस, बट द ग्रेट थिंग इज टू नो हाउ टू अप्लाई दिस. देन रिचर्ड ह्यूज ने कहा ऑर्गेनॉन रिप्रेजेंटेड द फिंगर पोस्ट, इट इज द क्रॉस रोड ऑफ हीलिंग आर्ट. फिंगर पोस्ट मतलब एक साइन बोर्ड जो रास्ते पर खड़ा हो और डायरेक्शन दे. ऑर्गेनॉन मेडिसिन के क्रॉस रोड पे खड़ा है, एक डायरेक्शन और एक साइन है. अब आता है सबका फेवरेट पार्ट, एमसीक्यू टाइम. इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ऑर्गेनॉन ऑफ द मेडिसिन इज पब्लिश्ड? A 1796, B 1805, C 18110 and 1819. जो प्रिकर्सर थे वो 1796 से शुरू हुए थे, लेकिन फर्स्ट एडिशन 1810 में आया था. क्वेश्चन सेकेंड, नोवम ऑर्गेनॉन वाज राइटन बाय विच फिलोसोफर? एरिस्टोटल, हिप्पोक्रेट्स, लॉर्ड फ्रेस्कस बेकन एंड डॉक्टर आर ह्यूग्स. एरिस्टोटल ने ऑर्गेनॉन वर्ड यूज़ किया था, सिर्फ ऑर्गेनॉन वर्ड यूज़ किया था, लेकिन नोवम ऑर्गेनॉन लिखी थी लॉर्ड फ्रांसिस बेकन ने. Then third question, the 6th edition of the Organon of Medicine contain how many aphorism? 6th edition में कितने aphorism है? A 269, B 275, C 285 या D 291. 6th edition में 291 aphorism है. Question 4, who described the Organon of Medicine as a Bible of Homeopathy? यह अपन ने 2 या 3 बार पढ़ लिया. इसके ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन है रिचर्ड हेल, डॉक्टर ब्रैडफोर्ड, डॉक्टर केंट और आर ह्यूग्स. कंफ्यूजन ऑप्शन है, सब फेमस नाम है. ब्रैडफोर्ड एप्लीकेबिलिटी, ह्यूग्स इंग्लिश टाइटल. द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर ब्रैडफोर्ड. द वर्ड ऑर्गेनॉन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विच पर्सनैलिटी? लॉर्ड फ्रांसिस बेकन, हैनेमन, हिप्पोक्रेट्स और एरिस्टोटल. The right answer is Aristotle. चलिए दोस्तों एक बार रैपिड रिवीजन करते हैं पूरी क्लास का. ऑर्गेनॉन एक ग्रीक वर्ड ऑर्गेनम से आया. उसका मतलब होता है लिटरली वर्क, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट, साइंटिफिक मेथड. देन सेकेंड, एरिस्टोटल वो व्यक्ति थे जिन्होंने फर्स्ट और पहली बार ऑर्गेनॉन वर्ड का यूज़ किया. लॉर्ड बेकन ने अडॉप्ट किया एंड उनकी बुक लिखी नोवम ऑर्गेनॉन. डॉक्टर हैनेमन दोनों से इंस्पायर हुए और उन्होंने नाम दिया उनकी खुद की बुक को ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन. तो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन एक बुक है जो डॉक्टर हैनेमन ने लिखी, कंटेनिंग द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द अदर सिस्टम. इसमें 6 एडिशन है. ऑर्गेनॉन का ग्राउंड प्लान, डॉक्टर एंड पार्ट, एफोरिज्म 1 to एफोरिज्म 70 एंड प्रैक्टिकल पार्ट, एफोरिज्म 71 to एफोरिज्म 291. बाइबल ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर ब्रैडफोर्ड ने कहा. फिंगर पोस्ट डॉक्टर रिचर्ड हेल ने.
एंड हाउ टू अप्लाई डॉक्टर केंट ने। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने कवर किया ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऑर्गेनॉन वर्ड का मीनिंग, एडिशन और ग्राउंड प्लेन। अगर ये क्लास आपके काम है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो द सिमिलिमम को और बेल आइकन दबाओ। कमेंट में बताओ एमसीक्यू में से कितने सही हुए। शेयर करो अपने बैचमेट के साथ, उन्हें भी हेल्प होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे होम्योपैथिक। एंड रिवीजन क्वेश्चन एक, 6 एडिशन में कौन सी नई पोटेंसी स्केल इंट्रोड्यूस हुई और इसका पूरा नाम क्या था? कमेंट में आंसर लिखो। थैंक यू।